Hello, students. Very important and last topic of this chapter, that is excretion in human beings. So we are knowing the excretory unit of the human being is kidney. Human beings and many other mammalians, kidney is the main excretory unit. So let's see how the kidney filters the blood and remove the toxic things from the body. जो जहरीली चीजें, जो काम की चीजें नहीं होती हमारी बॉडी में, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो उसको कैसे निकालता है. So let's see. The excretory system of the human being includes a pair of kidney. दो किडनी होती है, ये लेफ्ट किडनी यहाँ पे देख सकते हो, एंड राइट किडनी उस तरफ, दूसरी तरफ जो है वो राइट किडनी. यहाँ पे सब लेफ्ट साइड का ही आपको लिखा गया रहेगा. अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, जो लंबी पाइप होती है, यूरेटर जो है लेफ्ट यूरेटर, यू कैन सी दिस, ये लंबी पाइप जो है वो. अ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है. एंड अ यूरेथ्रा, जहाँ से पास आउट होता है, बाहर निकलता है बॉडी के. किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, पेट के साइड पे, वन ऑन द इधर साइड ऑफ द बैकबोन. हमारा जो बैकबोन होता है उसके दोनों साइड पे होता है. देखने जाए तो आगे पहले आता है स्टमक, उसके पीछे की साइड यानी स्टमक के पीछे आएगी दो किडनी, यानी कि एब्डोमेन के पीछे ये दो किडनी हमको दिख रही है, बीन शेप की किडनीज होती है. ओके. यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी passes through the ureter into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra. तो बेसिकली हम यूरिन को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. उसको ये हमारी विल पे होता है कि हमको कब बाथरूम जाना है. तो यूरेटर यानी यूरिन करने के लिए हम अपनी अर्ज को कंट्रोल कर सकते हैं. तो जो भी यूरिन होता है, जो बनता है, वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है. How is urine produced? The purpose of making urine is to filter out the waste product from the blood. हमारे ब्लड में से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, कई तरह के आयंस होते हैं जो टॉक्सिक हो सकते हैं. हम कई तरह की मेडिसिन खाते हैं जिसमें कई तरह के हार्मफुल केमिकल्स होते हैं. देन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है. ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो ये यूरिन के थ्रू फिल्टर होकर बाहर निकल जाती है. जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इनटू द लंग्स. कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो लंग्स के थ्रू निकलता है. नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम ब्लड इनटू द किडनी. किडनी जो है इज अ फिल्ट्रेटिंग यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. तो नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा ज़रूरत का काम की चीज़ नहीं है, तो ब्लड के थ्रू वो बाहर निकल जाती है. बट ब्लड कहाँ जाता है? ब्लड किडनी के अंदर जाता है. तो किडनी के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ब्लड फिल्टर हो जाता है? It is then no surprise that the basic filtration unit in the kidney, like in the lungs, is the cluster of very thin walled blood capillaries. हमने lungs में देखा था बच्चों, alveolar sac यानी alveoli. alveoli से blood capillaries connected रहती है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को वो ट्रांसफर करवाने में मदद करती है. यानी ब्लड वहां पे आता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमको एक्सेल करवाने के लिए दे देता है, और ऑक्सीजन जो हमने इनहेल किया होता है वो ब्लड वापस से लेके चला जाता है. तो सेम इसमें भी ब्लड कैपिलरीज होती है, बट इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है. Each capillary cluster in the kidney is associated with the cup-shaped end of the tube that collects the filtered urine. ये देखो कप शेप, इसको बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं. ये जो पार्ट है इसको कप शेप, सी शेप जो है, इस टाइप से जो सी शेप है, तो इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल. ओके. ईच किडनी हैज द लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन. ये बच्चों जो स्ट्रक्चर है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है. ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है. ये स्ट्रक्चर कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं. एक किडनी, ह्यूमन बींग्स में दो किडनीज होती है, एक किडनी में तकरीबन 10 लाख तक नेफ्रॉन हो सकते हैं. सोचो कितनी सारी छोटी छोटी यूनिट्स होगी ये. ऐसी दो किडनी मिला दे तो 20 लाख, 2 मिलियन. एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन है. ओके. पैक टुगेदर क्लोज, तो बहुत ही क्लोजली है, बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटे हैं, क्योंकि किडनी ऑलरेडी बहुत छोटी है, और ये जो नेफ्रॉन्स किडनी के अंदर है वो और भी बहुत ज्यादा छोटे हैं. सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर
आर सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब। अब बच्चों यहाँ ध्यान दो, ये जो सी शेप का मैंने आपको दिखाया ना, इसके अंदर छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर देख रहे होगे आप लोग, ये है ग्लोमेरुलस। बोमेंस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस आता है। ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है, ये करता है पहला फिल्ट्रेशन। जैसे ही ब्लड, ये देखो, ये रीनल आर्टरीज से, और रीनल आर्टरीज ये अंदर जा रही है, ओके। रीनल आर्टरीज से जब ये ब्लड कैपिलरीज, बहुत ही छोटी माइन्यूट सी ब्लड कैपिलरीज होती है, इसको टर्फ कहते हैं, TURF कहते हैं, बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज होती है बोमेंस कैप्सूल के अंदर। तो ये ग्लोमेरुलस जो है सबसे पहले बेसिक फिल्ट्रेशन कर देता है, यानी कि यहाँ पे ज्यादातर वाटर एंड ग्लूकोज एमिनो एसिड्स वगैरह तो निकल ही जाते हैं, पहले ही फिल्टर हो जाते हैं, यानी हमारी बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में से वापस निकल ही जाते हैं, यानी वो हमको काम में लगते हैं, वापस रीयूज होते हैं। The amount of water reabsorbed depends on how much excess water is there in the body and how much dissolved waste there to be excreted. कितना dissolved substance, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, कई तरह के हार्मफुल आयंस हो गए, जो निकालने, वो डिपेंड करता है अपनी बॉडी में कितना ज़्यादा है। The urine forming in each kidney eventually enters a long tube, the ureter, which connects the kidney with the urinary bladder. किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है यूरेटर। तो यहाँ पे आपको मैं डायग्राम में दिखा दूं, ये डायग्राम देखो बच्चों, ये है किडनी, और ये जो पाइप देख रहे हो आप, ये है यूरेटर, ये है यूरिनरी ब्लैडर, और ये है यूरिथ्रा, ओके। ये चार चीजें मेन है इसमें। तो सबसे पहले जो ब्लड जाता है वो किडनी के अंदर जाता है, और किडनी के अंदर इस टाइप की छोटी छोटी ये सब नेफ्रॉन की यूनिट्स होती है जो ब्लड को फिल्टर करती है, ओके। ये फिल्टर करती है ब्लड को। तो लेट्स सी, urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it through the urethra. तो जो भी यूरिन बनता है वो स्टोर रहता है, और यूरिनरी ब्लैडर में जब तक हम चाहेंगे नहीं तब तक उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, अंटिल वो पूरी तरह से फुल ना हो जाए, प्रेशर कुछ ज़्यादा ही आ जाए। The bladder is a muscular, so it is under nervous control, as we have discussed elsewhere. As a result, we can eventually control the urge to urinate. तो हम यूरिनेट करने की जो अर्ज है, जो हमारी इच्छा है, वो हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक में पूरा डिटेल में दिया नहीं है, बट ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा, तो ध्यान से समझना। ये पूरा जो गुच्छा आप लोग देख रहे हो, ये पूरे गुच्छे में सबसे पहली चीज़ आपने देखी बोमेंस कैप्सूल, ओके। ये बोमेंस कैप्सूल, ये शी शेप का जो स्ट्रक्चर है बोमेंस कैप्सूल का है, इस टाइप का। इसके अंदर छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, छोटी छोटी डॉट्स जो है वो ग्लोमेरुलस है। व्हाट डज दिस ग्लोमेरुलस डू? ग्लोमेरुलस फिल्टर्स द वाटर एंड एमिनो एसिड्स एंड ग्लूकोज, इनिशियल फिल्टर कर देता है। जो बच जाता है, एक्सेस वाटर के साथ जो बच जाता है, वो ये पूरी जो येलो कलर की आप ट्यूब देख रहे हो बच्चों, ये ट्यूब में जाता है, ये कॉइल ट्यूब है। इस टाइप से कॉइल, इस तरह से ट्यूब होती है, ओके। ये कॉइल ट्यूब में इस तरह से जा रहा है। देन यहाँ पे क्या फिल्टर होता है, यहाँ पे यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सब हार्मफुल चीज़ें वो इसमें रहती है, और पूरा यहाँ से ट्रैवल करते 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 इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आती है। ये कलेक्टिंग डक्ट जो होती है, ये पास आउट होता है किडनी से निकल के यूरेथ्रा में, सॉरी यूरिटर में, यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर में, एंड देन फाइनली इट एक्सक्रीट्स। तो बेसिकली यहाँ से पूरा फिल्टर होता है। अब एक कई सारी चीज़ें यहाँ पे जो काम की चीज़ें हैं, जो वापस से ब्लड में चाहिए, तो ये ब्लू कलर की जो पोर्शन देख रहे हो, ये है ब्रांचेस ऑफ वेन, इसको रीनल वेन बोलते हैं। तो रीनल वेन में वापस से सब एब्जॉर्ब हो जाता है, जो जो काम की चीज़ है। ये जो येलो कलर की आप पार्ट देख रहे हो, ये येलो कलर की पार्ट से री एब्जॉर्ब इसके अंदर हो जाता है। तो ग्लूकोज हो गया, वेरियस आयंस हो गए, सॉल्ट्स हो गया, ये सारी चीज़ें काम की है बॉडी की, इसलिए वो वापस से रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में वापस चला जाएगा। बट जो काम की चीज़ें नहीं है, जैसे कि एक्सेस ऑफ वाटर, जो पानी वेस्ट वाटर के फॉर्म में है, देन यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, कई तरह के हार्मफुल आयंस हो गए, वो सारी चीज़ें पास ऑन होके इस कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू किडनी से बाहर निकल के यूरिन बन जाता है। नाउ सम थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो लूप आप देख रहे हो, इस टाइप का ये लूप जो है, यू शेप लूप जो आप देख रहे हो, ये वाला येलो कलर का, तो इसको बोलते हैं हेनलेस लूप, ओके। ये डायग्राम में दिया नहीं है, आपको याद रखना है, इसको हेनलेस लूप बोलते हैं। अब कुछ शॉकिंग बातें देख लेते हैं।
डेली ब्लड जो अपनी फुल बॉडी पास करती है किडनी के थ्रू, एक ह्यूमन बॉडी में 5 टू 6 लीटर जितना एक अडल्ट में खून होता है, 5 से 6 लीटर। ये 5 से 6 लीटर एक दिन में 60 टाइम्स, 60 बार किडनी से पास होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 180 लीटर्स ऑफ ब्लड डेली किडनी से पास होता है। डेली 60 टाइम्स, एक दिन में 60 टाइम्स किडनी से अपना पूरा ब्लड पास होता है। और शॉक करने वाली बात कि 180 लीटर जितना ब्लड अगर वापस से अपनी बॉडी में, 180 लीटर्स नहीं है, अपनी बॉडी में 5 से 6 लीटर ही है, बट 180 लीटर्स टोटल हो जाता है, क्योंकि 60-70 बार ये ब्लड जो है वो किडनी से पास ऑन होता है पूरे दिन भर में अप्रोक्सीमेटली। सो 180 लीटर्स में से यूरिन एक दिन में कितना फिल्टर होता है? तो 1 से 1.5 लीटर जितना ही यूरिन बनता है। सोच सकते हो कि बाकी सब 99% तो वापस से अपनी बॉडी में ब्लड के थ्रू रिटर्न बैक हो जाता है। जो यूरिन के फॉर्म में, जो वेस्ट फॉर्म में जो बाहर निकलता है, वो सिर्फ 1% होता है, यानी 1 से 1.5 लीटर जितना ही वो यूरिन से बाहर आता है। ओके, तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, दिमाग में इसको रखना। ओके, नाउ कभी कभी आपने सुना होगा बच्चों आर्टिफिशियल किडनी के बारे में, हेमोडायलिसिस उसको बोलते हैं। किसी किडनी खराब हो जाती है तो किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और जब तक किडनी डोनर नहीं मिलता, क्योंकि वो ब्लड ग्रुप पे डिपेंड करता है, तो किडनी डोनर जब तक नहीं मिलता तो तब तक क्या करेगा इंसान? उसको तो ब्लड में, अगर ब्लड क्लीन नहीं होगा, अगर इस टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहेंगे तो बॉडी खराब हो जाएगी और इंसान मर भी सकता है। तो इसीलिए ब्लड जो है अपनी बॉडी का क्लीनिंग एजेंट बोलते हैं, क्लीनिंग ऑर्गन बोलते हैं। सो आर्टिफिशियल किडनीज का काम क्या होता है, तो लेट्स सी। किडनीज आर द वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल। अगर हमारी किडनी खराब हो जाएगी तो कई तरह की टॉक्सिक चीजें अपनी बॉडी में बढ़ती रहेगी, एंड अगर ये ज्यादा टॉक्सिक चीजें हमारी किडनी में गई, किडनी फेल हो गई, तो हम मर भी सकते हैं। Several factors like infections, injury, or restricted blood flow to kidney reduce the activities of the kidney. This led to the accumulation of poisonous waste in the body. Poisonous चीजें जमा होती रहेगी, which even can lead to death. In case of kidney failure, an artificial kidney can be used. An artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste product from the blood through dialysis. ये dialysis process है बच्चों। Artificial kidney contains a number of tubes with a semi-permeable lining. Semi-permeable यानी कुछ कुछ चीजों को ही पास ऑन होने देगा, यानी फिल्टर करेगा। तो आर्टिफिशियली ये जो ट्यूब्स आप देख रहे हो रेड कलर की, ये पूरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है यहाँ पे। सस्पेंडेड इन द टैंक फिल्ड विद द डायलिसिंग फ्लूइड। यहाँ पे ये टैंक है, टैंक में डायलिसिंग फ्लूइड है, जो यहाँ पे हम नीचे देख सकते हो 2 बॉटल्स है। फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन जो यहाँ अंदर जाएगा और हमारे ब्लड में से जो जो काम की चीज़ें उसको सेपरेट करेगा, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको निकाल देगा पूरी तरह से। दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। जो ऐसा ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वैसा इस फ्लूइड का भी है, एक्सेप्ट दैट इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है। द पेशेंट्स बॉडी इज पास थ्रू दिस ट्यूब ड्यूरिंग दिस, सॉरी, द पेशेंट्स ब्लड, ब्लड को, जो पेशेंट का ब्लड होता है, वो टाइम टू टाइम ये पूरा का पूरा ब्लड जो है उसको ट्रांसफर करवाना पड़ता है, और पंप करके इस ट्यूब के थ्रू जाएगा। ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पासेज टू द डायलिसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू ये प्रोसेस होता है। द प्यूरिफाइड ब्लड इज पंप बैक इनटू द पेशेंट। तो आप देख सकते हो यहाँ से खून लिया जा रहा है, यहाँ पे फिल्टर होगा, और जो फिल्टर के बाद यहाँ पे वेन्स के थ्रू वापस से खून खून जो है वो पहुंचाया जाता है। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी, बट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। यहाँ पे वाटर है, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, ये सब का रीएब्जॉर्प्शन नेचुरली नहीं होता है, ये सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालता है। नॉर्मली इन हेल्दी अडल्ट जिसको किडनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर्स, मैंने आपको बताया। हावेवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीट्स ओनली 1 लीटर और 2 लीटर अ डे। के दिन भर में 60 बार अप्रोक्सीमेटली किडनी से खून फिल्टर होता है, यानी अप्रोक्सीमेट 180 लीटर जितना खून किडनी फिल्टर करती है एक दिन में। बट एक दिन में उसमें से जो यूरिन निकलता है
दिन भर का वो अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 लीटर जितना ही होता है। बिकॉज द रिमेनिंग फिल्टर्ड इज रीएब्सॉर्ब इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। तो काम की चीजें किडनी वापस से दे देती है बॉडी को ब्लड के थ्रू, और जो नॉन टॉक्सिक चीजें वगैरह जो होती है, पॉइजनस चीजें होती है, तो पूरा बाहर निकाल देती है वाया यूरिन। So those are the kidney functions. And now the excretion in plants. बच्चों जैसे ह्यूमंस में एक्सक्रीशन होता है किडनी के थ्रू, प्लांट में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं है, बट प्लांट कुछ कुछ चीजें खुद में से रिलीज करती है एज अ एक्सक्रीशन। तो लेट्स सी। प्लांट यूजेस कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन ऑफ दोज ऑफ द एनिमल्स। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड बाय ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हमारे लिए तो बहुत ही काम का है, बट प्लांट के लिए ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट हो गया, तो कैसे निकालता है बच्चों? स्टोमेटा के थ्रू निकालता है, हमने देखा। We have discussed earlier that how plant deal with the oxygen as well as carbon dioxide. स्टोमेटा के थ्रू निकालता है। They get rid of excess of water through transpiration. पानी जो वेस्ट पानी होता है, जो एक्सेस पानी होता है प्लांट में, वो कैसे निकालता है? ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकालता है। For other ways, plant use the fact that many of the tissue consist of dead cells. बहुत सारे dead cells होते हैं, and that they can lose some parts such as leaves. आपने देखा ही होगा जब पत्ते जूने हो जाते हैं, जो पुराने हो जाते हैं, तो गिर जाते हैं। इस प्रोसेस को एब्सेशन बोलते हैं। Many plant waste products are stored in the cellular vacuoles. जैसे फूड वैक्यूल होता है बच्चों, हवा का जो गुब्बारे जैसा होता है, तो वैसे ही सेल के अंदर भी वैक्यूल बना देता है, और जो लीव्स के अंदर स्टोर्ड रहता है। तो जो भी डेड पार्ट्स हो गए, वो सारी चीजें लीव्स के अंदर स्टोर्ड रहती है, और फाइनली प्लांट जो है उसको तोड़ देता है, यानी लीव्स को गिरा देता है। वेस्ट प्रोडक्ट may be stored in the leaves that falls off. Other waste products are stored as in, तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट भी बनाई है, अल्कलॉइड्स, टेनिन्स, लेटेक्स, रेजिन्स, गम्स, स्पेशली इन द ओल्ड जाइलम। अब ये चीजें क्या है, ध्यान से समझना बच्चों। अल्कलॉइड्स, अल्कलॉइड्स में से तो कई सारी टॉक्सिक चीजें होती है, जैसे निकोटीन हो गया, कोकेन हो गया, कई तरह के ड्रग्स हो गए, तो ये सब नाइट्रोजनस चीजें हैं। ओके, बट इसमें से कई सारी मेडिसिन भी बनती है, जैसे कि क्विनाइन टैबलेट हो गई जो मलेरियल इन्फेक्शन में काम लगती है, कई सारी एंटीबायोटिक्स जो होती है जो कि पेन किलर्स की तरह भी काम करती है। तो बहुत सारी पेन किलर्स, एंटीबायोटिक, ये सारी चीजें अल्कलॉइड्स में से बनती है। तो प्लांट के लिए भले ही ये वेस्ट प्रोडक्ट है, बट ह्यूमंस के लिए इसमें से कई सारी चीजें यूजफुल भी है। टेनिन्स की बात करें तो लेदर इंडस्ट्री में काम लगता है। लेदर इंडस्ट्री में जो जानवरों का लेदर निकाल के कई सारी चीजें बनाई जाती है, तो उसमें जो डार्क कलर जो होता है वो टेनिन की वजह से आता है। लेटेक्स, तो रबर ट्री जो होता है, तो रबर ट्री में से लेटेक्स इवॉल्व होता है। आपने देखा होगा डॉक्टर जो यूज करते हैं, जो लेटेक्स ग्लोव्स होते हैं, या कई सारे मटेरियल जो होते हैं लेटेक्स के बने हुए होते हैं, कपड़े वगैरह होते हैं जो, तो जैसे बहुत सारे फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, तो ये लेटेक्स का होता है पूरा। रेजिन, रेजिन में से परफ्यूम्स बनाई जाती है, वार्निशेस बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा वुडन फर्नीचर पे जो शाइनिंग के लिए जो लगाया जाता है, जो एक लिक्विड, उसको वार्निश बोल देते हैं, उसको रेजिन बोलते हैं। एंड गम्स, तो गम्स के बारे में आपको पता ही है, जैसे फेविकॉल हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है, फेविकॉल डायरेक्ट झाड़ पे से नहीं मिलता, बट कई सारे ये गम जो होता है, जो चिपचिपा सा, जिसको एडेसिव बोलते हैं, तो ये सारी चीजें जो है प्लांट में से मिलती है। नाउ ऑल दीज आर द सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। सेकेंडरी प्रोडक्ट जो प्लांट के किसी भी काम का नहीं है। प्राइमरी प्रोडक्ट्स प्लांट का क्या हो गया, जो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, जैसे प्रोटीन हो गया, जैसे फैट्स हो गया, तो ये सारी चीजें प्लांट के प्राइमरी प्रोडक्ट में आती है। जबकि ये सारी चीजें जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सब प्लांट के सेकेंडरी प्रोडक्ट में आती है। ओके, प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। आप प्लांट के नीचे देखोगे तो कई तरह के सॉइल के आजू बाजू भी काले कलर के वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं। तो दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट। ओके, तो दैट वाज द चैप्टर बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही लेंदी चैप्टर है। 5 इसके 6 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं इसके, और हर एक का अपना अपना अलग से टॉपिक है। हमने पहले न्यूट्रिशन टॉपिक देखा कि कैसे ह्यूमंस का न्यूट्रिशन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, हमने रेस्पिरेशन देखा, कैसे एनर्जी ऑब्टेन होती है, तो 3 प्रोसीजर भी हमने देखी थी उसमें। देन कैसे ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हर एक जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह होता है वो सेल तक कैसे पहुंचता है, तो ब्लड के थ्रू पहुंचता है। और हमने एक्सक्रीशन भी देखा कि किडनी जो है बेसिकली किस तरह से फिल्टर करती है, एंड नेफ्रॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, तो नेफ्रॉन का भी हमने स्ट्रक्चर देखा।
प्लांट में किस तरह से होता है, तो ये सारी चीज़ें प्लांट के साथ साथ हमने देखी है। तो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, इसको बार बार आप लोग रिवाइज करना, ये वीडियो को बार बार देखना, हो सके तो यूट्यूब पे अलग से वीडियो अगर कोई हो तो वो भी आप देख सकते हो, एनिमेशन वीडियो वाले होंगे तो वो भी आप देख सकते हो, आपको ज़्यादा आइडिया आएगा इसमें। किसी भी तरह के कोई भी डाउट हो आप मुझे तुरंत पूछ सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली आंसर मैं दूंगा। ओके, और थोड़ा सिंसियरली काम करना बच्चों अब से, क्योंकि ऑनलाइन का ये साथ जो है वो पूरे साल भर मेरे ख्याल से रहने ही वाला है। तो चाहे भले अगस्त तक बोल रहे हैं, बट अगस्त के बाद भी ऑनलाइन लेक्चर्स तो हमारे कंटिन्यू रहने ही वाले हैं। तो बी वेल प्रिपेयर और थोड़ा सिंसियरिटी से काम करो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और नेक्स्ट वीक यानी कि 22 डेट से मैं शेड्यूल भी फॉलो अप करवाने वाला हूँ, तो आप ये शेड्यूल जो है इसको फॉलो अप करिएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।